तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टार्टिंग एट द गॉड ऑफ वेल्थ का पार्ट 18। और हाँ, मैं जानता हूँ इस वीडियो को आने में काफी ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। मैंने आपको पोस्ट में बताया था मैं पिछले कई टाइम से बीमार हूँ और बीमार होने के कारण मैं वीडियो को नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आप लोग टेंशन मत लो, अब मेरी हेल्थ पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तो अब से वीडियो आने वाली है। तो चलो बिना बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं यार, उससे पहले एक बात और सुन लो। अगर आप इस वीडियो पर 7 के व्यूज, 700 लाइक और 70 कमेंट 2 दिन के अंदर कर देते हो तो मैं नेक्स्ट डे ही, मतलब 2 दिन के बाद ही इसका नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने की बहुत ज्यादा जल्दी है तो इस टारगेट को पहले पूरा करो। तो चलो अब जाके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था, जैसे सबको पता चला था उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं नाइट गॉड नाइट जब है, वैसे वो लोग पूरी तरह बौखला गए थे। और अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लोग इस बात की इंफॉर्मेशन चारों तरफ फैला देते हैं, मतलब अपोकलिप्स फॉर्म यानी गेम के फॉर्म पे अपलोड कर देते हैं, जिस बात पर किसी को यकीन होता है तो किसी को नहीं होता। एक बंदा मुझसे पूछता भी है, भाई तुम पूरी तरह श्योर तो हो ना कि तुमने असली एजेओ को देखा है। यार मुझसे पिछली बार भी किसी ने कहा था कि उसने एजेओ को देखा है, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मुझे पता चला वो कोई असली नहीं बल्कि एक फेक एजेओ था। मतलब समझ रहे हो भाई लोग, हमारा एजेओ अब इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि उसके लोग कॉपी करने लगे हैं। खैर, इस बार जिन लोगों ने एजेओ को देखा था वो लोग पहले से रेडी थे, उन सबको पहले ही पता था कोई ना कोई भड़बंजी का उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा। इसलिए बंदा जैसे ये सवाल पूछता है वो लोग डायरेक्ट एजेओ का फोटो खींचा कर देते हैं, और वो भी 4K में, और उससे कहते हैं ये देख, ये है असली एजेओ, हमने अपने हाथों से इस फोटो को लिया है। मतलब कैमरा तो हाथ ही में था ना। क्या आप तुम सबको हमारी बात पे यकीन हुआ? अब फोटो देखकर तो सबको यकीन हो जाता है कि इनकी बात सच है, यानी एजेओ सिटी के अंदर है। इसलिए सारे प्लेयर सिटी के अंदर एजेओ को ढूंढने लगते हैं। और अब मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं ये लोग जियाओ को क्यों ढूंढ रहे हैं। सारे लौंडे लोग जियाओ को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो उसका डिसेबल बनना चाहते हैं, और सारे लौंडिया लोग जियाओ को इसलिए ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसका बाबू सोना यानी उसकी वाइफ बनना चाहती है। लेकिन इन सबका मेन मोटिव तो एक ही होता है, फ्री फोकट का लेवल अप करना। इन सबको अच्छी तरह से पता होता है अगर ये सब जियाओ के साथ होंगे तो ये सब फ्री फोकट का लेवल अप कर पाएंगे, और इन सबके मोटिव्स के बारे में जियाओ को भी अच्छी तरह से पता होता है, इसलिए वो उन सबसे छुप रहा होता है। ओल्ड भी कहता है, अरे यार ये सब तो हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे हमने इनकी सुहागरात से पहले बीवी भगा ली हो, वैसे लगता नहीं अब हमें कोई फॉलो कर रहा है। जिस पे जिया भी कहते हैं, हाँ लगता तो ये, लेकिन अब आगे क्या, आगे हम लोग क्या करें? ये सब तो अभी भी हमें कुत्ते वीडियो की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर इन सब ने हमें ढूंढ लिया तो ये सब हमें कुत्ते वीडियो की तरह चबा भी जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है अगर किसी फीमेल प्लेयर ने मुझे पहले ढूंढ लिया तो मुझे ये सवाल जरूर पूछेगी, किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। और अभी जब इन सबसे छुप ही रहा होता है तभी एक प्लेयर उसे छुपते हुए नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम ही ये जब हो? जिस पे जिया भी लाइक, आप कौन है भाई, किसने मुझे ढूंढ लिया? हम देखते हैं जिया को ढूंढने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा चोमू होता है। मतलब जिस प्लेयर का नाम मैंने चोमू रखा था, लेकिन मेरा यकीन करो यार इस प्लेयर पे और कोई नाम सूट ही नहीं करता। अगर तुम सब मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मुझे कमेंट में नया नाम सजेस्ट करना। खैर, बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं चोमू जिया को ढूंढने के लिए अपनी पूरी पलटा लेकर आया होता है और उसे कहता है, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने चाहते, हम तो तुमसे यहाँ कुछ बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं। जिस पे जिया भी लाइक, क्या बिजनेस डील? क्या तुम मेरे सारे डार्क गोल्ड रैंक के आइटम्स को खरीदना चाहते हो? चोमू भी कहता है कि हाँ कुछ ऐसा समझ लो, मैं तुम्हें एक ऐसा ऑफर दूंगा जिसे तुम कभी मना नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जिया भी हंसते हुए कहता है कि वाह, क्या ही बात की है तुमने, मेरा भी यकीन करो, अगर तुम मेरे सारे डार्क गोल्ड रैंक के आइटम्स के लिए मुझे 100 बिलियन गोल्ड कॉइन पे करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारे ऑफर को सच में मना नहीं कर पाऊंगा। चोमू भी लाइक, क्या 100 बिलियन गोल्ड कॉइन्स? नहीं, लगता है तुम कुछ गलत समझ बैठे हो, लगता है तुम अभी तक बस इस गेम के बारे में सोच रहे हो। और वो चोमू ऐसे ही बकवास करते जाता है, लेकिन जिया उसकी बात को फुल इग्नोर करते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर ये चोमू है कौन? मैंने तो अपने पिछले लाइफ में इसे कभी देखा ही नहीं, लेकिन वो असासन, वो मेरी पिछली लाइफ में वन ऑफ द टॉप असासन की लिस्ट में था। उसने ना कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन किया था और वो हमेशा अकेले ही रहता था, तो आखिर वो इस टाइम यहाँ पे कर क्या रहा है? जिसके बाद वो चोमू कहता है, अरे यार बकवास करना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। चोमू भी कहता है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने देखा है तुम किस तरह रैंकिंग को डोमिनेट करते हुए नंबर 1 रैंकिंग को होल्ड किए हो, और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है कि तुम फ्यूचर के अंदर और भी बहुत बड़े चीजों को अचीव करोगे। लेकिन लगता है अभी तक तुम्हें इस बात का रियलाइज नहीं है, तुम अपने गेम की एबिलिटीज को रियल लाइफ में भी लेके जा सकते हो। जब सोचता है कि हाँ बोलते जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी लंबी लंबी फेंकते हो। चोमू अभी भी लंबी लंबी फेंकते जाता है। वो जिया से कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ, अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें पैसा, बंगला, शोहरत, औरत, गाड़ी जो चाहिए वो दूंगा। तो क्या कहते हो तुम, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? जो सुनकर जिया उसके कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहता है, देखो भाई, पहली बात तो ये तुम इतने दूर से मुझे ज्वाइन कराने के लिए आए, इसका मतलब है तुम मेरे स्किल्स को एक्नॉलेज करते हो, जिसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ। जो लगता है तुम्हें समझ आ गई। लेकिन फिर जिया अपने हाथ में फायरबॉल समन करते हुए कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड भरा पड़ा है, इसलिए मैं तुम पे एक एहसान करता हूँ, मैं तुम्हें एक बार मैनुअल रिस्पॉन्ड करता हूँ, जिसके बाद शायद तुम्हारे एटीट्यूड कुछ कम हो जाए। और अगर तुम सबको इसका मतलब नहीं समझ में आए तो जिया उस चोमू को साफ साफ मारने की धमकी दे रहा होता है। और अब जिया के हाथ में फायरबॉल देख के तो चोमू की फट जाती है, लेकिन तभी भी वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ये हिम्मत तुम मुझ पर अटैक करोगे? तुम्हें पता है ना अगर तुम इस टाइम पे मुझे यहाँ पर अटैक करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा, एक बार फिर से सोच लो। लेकिन हम सब जानते हैं जिया को अगर
गुस्सा आ जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता, इसीलिए वो उस चोमू पर फायर ब्लो अटैक करते हुए कहता है तुम कितना बकवास करते हो यार। और उसका फायर ब्लो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि चोमू का चोमू कबाब बन जाता है। चोमू को डैमेज लगा होता है 3346 का और चोमू यहीं पर टेम बोल जाता है। अब ये देख के तो उसके सारे टीममेट्स भी एकदम फुल गुस्से में जाते हैं और कहते हैं निकालो रे, अपने पास जो सामान है सब निकाल दो, बम बारूद टैंक मिसाइल सब निकालो, आज हम इस ये जगह को छोड़ेंगे नहीं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने हमारे यंग मास्टर को हमारी आंखों के सामने मारा। लेकिन वो असर समझदार होता है, इसलिए वो उन सबको रोकते हुए कहता है रुको रे, तुम सबको पता है ना इस मेन सिटी के अंदर किसी को मारना मना है और तुम सबको ये अच्छी तरह से पता है अगर हम इस टाइम पे यहाँ पर एक्ट करते हो तो हमारे साथ क्या होगा। जिसके बाद जियाओ वहाँ से जाते हुए कहता है उस चोमू का सारा पैसा और उसके सारे गियर्स तुम लोग रख सकते हो और मेरी सलाह मानो तो तुम उस चोमू को फॉलो करना बंद कर दो। उस चोमू का फ्यूचर उसके नाम की ही तरह है, चोमू। जियाओ वहाँ से जा पाता तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, कौन है रे, कौन दिन दहाड़े सिटी के अंदर फाइट कर रहा है। और ये आवाज होती है सिटी गार्ड्स की, जो कि वहाँ पर आते ही सबको घेर लेते हैं और उन सबसे कहते हैं कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। जिसके बाद सिटी गार्ड हेड बाहर निकलते हुए कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी जो हमारे मेन सिटी के अंदर किसी को मारने की हिम्मत करे, क्या तुम सबका दिमाग घूम चुका है। उसकी ये सब बात सुनने के बावजूद जियाओ एकदम फुल चिल मूड में होता है और उसे कहता है वो मैं था। गार्ड हेड भी लाइक क्या तुमने दिन दहाड़े हमारे मेन सिटी के अंदर किसी को मार दिया और तुम इतने चिल मूड में मुझसे कह रहे हो वो मैं था, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जैसे वो जियाओ का फर्स्ट क्लास सिटीजन का टाइटल देखता है वैसे ही उसकी फट जाती है और वो जियाओ का तलवे चाटने लगता है और उसे कहता है सर आप तो हमारे फर्स्ट क्लास सिटीजन है ना, आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, क्या आप हमें बताइए, कष्ट करेंगे ताकि हम एक रिपोर्ट फाइल कर सके। जिस पे जियाओ भी उससे कहता है अरे ये कुछ सीरियस नहीं था, बस कुछ चोमू मुझे दिन दहाड़े धमकाने की कोशिश कर रहा था इसलिए मैंने उसका सफाया कर दिया। जो सुनकर गार्ड एरिया पे चिल्लाते हुए कहता है क्या, आखिर किस चोमू की इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे ही मेन सिटी के अंदर हमारे फर्स्ट क्लास सिटीजन को धमकाने की कोशिश करे। आपने बिल्कुल सही किया सर, बस अगली बार अगर आपको इससे से कुछ चोमू मिलता है तो आप पहले हमें रिपोर्ट कीजिएगा। आपको इन जैसे लोगों के लिए अपने हाथ को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, हम इस शहर के मेन सिटी गार्ड से हम इन लोगों को संभाल लेंगे। जियाओ उससे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बस छोटी मोटी बातें हैं। गार्ड भी उससे कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमें समझने के लिए, अब सब मामला सुलझ चुका है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और जानते हो इस चैप्टर में मुझे सबसे फनी सीन कौन सा लगा, ये वाला सीन। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। खैर अभी यह सब होने के बाद सिटी गार्ड सभी गार्ड्स को अपने अपने पोजीशन में वापस बिठा कर देता है, लेकिन एक गार्ड के मन में अभी चुल मची होती है, इसलिए वो गार्ड से पूछता भी है सर आखिर यहाँ पे हुआ क्या, आखिर हमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। जिस पे सिटी गार्ड उससे बोलता है तुम पागल करके, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना हम गार्ड्स को छोटी छोटी डिटेल्स से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या तुमने देखा नहीं वो बंदा एक फर्स्ट क्लास सिटीजन था और मुझे पूरा यकीन है वो वही बंदा है जिसे की हमारी डचेस ढूंढ रही है और मैंने यहाँ तक ही सुना है डचेस इन दिनों उसे ना ढूंढने की वजह से पागल होती जा रही है। अब क्या तुमको लगता है वो बंदा और बाकी सारे फर्स्ट क्लास सिटीजन की औकात देखी होगी, नहीं ना। मैं तो कहता हूँ अगर हम इस बात को रिपोर्ट कर दे तो हमारा प्रमोशन पक्का। वो गार्ड भी लाइक वाह बॉस वाह आपने क्या ही सोचा है। और अब सीन शिफ्ट होके हमें डचेस मेंशन का सीन दिखाई देता है जहाँ पर मेरी वाइफ हो, नहीं हम सबकी वाइफ हो। मैं जानता हूँ यार तुम सब भी मेरी तरह सिंगल हो, अगर सिंगल नहीं होते तो क्या तुम मेरी वीडियो देखते, अब तक तो तुम सब अपनी वाइफों में लगे होते। खैर हम अपनी वाइफ सोफिया को देखते हैं जो की अपने घर में बैठे बैठे जियाओ की नाम मिलने की वजह से भगवान को कोस रही होती है, हे भगवान आखिर तुम मुझसे कौन सा जन्म का बदला ले रहे हो, आखिरकार मेरा प्यारा बाबू जियाओ गया कहाँ, क्या उसने खाना खाया होगा, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया होगा। और अब ये बोलने के बाद तो मेरी बच्ची को इज्जत भी घर में चली गई। तुम लोग को क्या लगता है मैंने इस बात को बोलने के लिए कितने रीटेक लिए होंगे, मैंने इस बात को बोलने के लिए अकेले रूम में बंद होके 16 रीटेक लिए हैं। खैर अब बैक टू द स्टोरी। सोफिया के बाद भगवान ने सुन लेते हैं और वहाँ पर एक मेड चिल्लाते हुए आती है मैडम मैडम हमें जियाओ के बारे में एक न्यूज पता चली है। जो सुनकर सोफिया एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, झूठ नहीं बोलूंगा यार, सोफिया चाहे उदास हो या फिर खुश मुझे दोनों में चलेगी। और अब सीन शिफ्ट होके हमें रिजरेक्शन पॉइंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोमू वापिस से जिंदा हो जाता है, मतलब रिस्पॉन हो जाता है। और मैं तुम्हें बताना भूल गया ये गेम है, इसलिए अगर कोई बंदा इस गेम के अंदर मरता है तो कुछ बार रिस्पॉन हो सकता है, बिल्कुल गेम के ही तरह। हम देखते हैं चोमू रिस्पॉन होने के बाद अपने सारे टीममेट्स पर चिल्ला रहा होता है आखिर तुम सब वहाँ पर कर क्या रहे थे, उसने दिन दहाड़े मेन सिटी के अंदर मुझे मार दिया और तुम सब वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाए। जिस पे वो लोग भी समझाते हैं बॉस आखिर हम लोग वहाँ पर कर भी क्या सकते थे, वो मेन सिटी थी मेन सिटी। जो सुनकर चोमू शांत होते हुए कहता है कि अरे यार मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, मैं तो भूल ही गया था वो ऑलरेडी गेम के अंदर लेवल 30 पर पहुंच चुका है, ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम सब मिलकर भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वो मैं ही था जिसने उसे वो ऑफर दिया था, उससे मुझे माराना और अब मैं उसे बताऊंगा उसने मुझे मार कर कितनी बड़ी गलती की है। सुन बे सर तेरे पास स्टील स्किल है ना सिटी के अंदर जाने का और मेरे सारे ड्रॉप किए हुए आइटम्स को वापस लेके आने का, समझा। असहन भी कहता है कि हाँ समझ गया बॉस, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि अरे यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे गियर्स को नहीं लिया है, मगर देखने से तो ऐसा लगता है तुम्हें भी अब उस आइटम की कोई जरूरत नहीं है। और अब इस पैर को देखकर तो मुझे 80% डाउट है कि हमारा ये जो है। तुम सबको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर तुम सबका आंसर सही हुआ तो मैं तुम्हारे आंसर को पिन
कर दूंगा, मतलब तुम्हारे कमेंट को पिन कर दूंगा। और अब इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, तो ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। और अब तुम सब मुझे कमेंट बॉक्स से ये बताना तुम सबको ये वीडियो कैसी लगी, तुम सब इस वीडियो को टोटल 5 में से कितना रेटिंग देना चाहते हो। और जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, अगर तुम 2 दिन के अंदर इस वीडियो पर 7 के व्यूज, 700 लाइक और 70 कमेंट पूरा कर देते हो, तो मैं 2 दिन के बाद ही इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 90 लेकर आ जाऊंगा। तो अगर तुम सबको पार्ट 90 देखे की बहुत ज्यादा जल्दी है तो इस टारगेट को पूरा करो। और वीडियो इतने दिनों के बाद लाने के लिए एक बार फिर से आई एम सॉरी, लेकिन अब से वीडियो आती रहेगी, अब वीडियो आने में देरी नहीं होगी। तो चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, sayonara।